लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। देखो मेरे भाइयों, एक चीज मैं आप लोगों को सेवरल वीक से समझाता हुआ आ रहा हूं कि जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सरवाइव करो। अब ये जनवरी तक क्यों सिर्फ मार्केट को सरवाइव करना है, इसकी फंडामेंटल के ऊपर बहुत ज्यादा रीजन है। लाइक फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करो तो आपको सेवरल रीजंस ये इंडिकेट करेंगे कि भाई प्राइस एक्शन जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल ही होना है। तो एक अच्छा और प्रॉपर माइंडसेट यहां पर यह कहता है कि भाई आप जनवरी तक वेट करो। अब अगर आप इसी चीज को प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर कंक्लूड करो तो प्राइस एक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ी मेजर रीजन यहां पर यह है कि देखो बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा ओवर प्राइस इस टाइम पे हो चुकी है कि बिटकॉइन में एक 2% का मूव ऐसा मैटर नहीं करता और ना एक 2% का मूव मैटर करता है और ना बिटकॉइन में अब उस तरीके से प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल है। तो अब अगर बिटकॉइन में इतनी प्रॉफिट रेशियो अवेलेबल नहीं है तो एक 2% का मूव अगर मार्केट लेती है तो वो ऐसा बिटकॉइन को लेकर कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो वो जब एक 2% का मूव आता है ना तो उस एक 2% के मूव के लिए एक्चुअल चेंज जो मार्केट कैप में होता है वो बहुत बड़ा चेंज होता है। अब जब बिटकॉइन की मार्केट कैप में एक मैसिव चेंज आता है तो फिर उसका इंपैक्ट ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा मैसिव पड़ता है। बिटकॉइन एक 2% के अंदर जितनी अपनी मार्केट कैप चेंज करता है, जिन ऑल्ट्स कॉइन को आप ट्रेड कर रहे हो उनकी टोटल मार्केट कैप उतनी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है कि बिटकॉइन अगर थोड़ा सा वोलेटाइल होगा तो आपके पास ऑल्ट्स कॉइन के अंदर एक मेजर प्राइस मूवमेंट आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो देखो मेरे भाइयों, जनवरी तक सिर्फ यही कुछ होना है, वोलेटिलिटी आनी है क्योंकि पिक्चर क्लैरिटी नहीं है। जनवरी में ट्रंप ने कंट्रोल करना है अपने हाउस को प्रॉपरली, उसने अपने रूल्स रेगुलेशंस क्लियर करने हैं। तो उसके बाद जाके एक पिक्चर क्लैरिटी मिलेगी कि इस टाइम पे जो इतना ज्यादा फ्लो ऑफ मनी बिटकॉइन के अंदर आया है ये क्या वाकई में लॉन्ग टर्म मार्केट में स्टे करेगा भी या नहीं करेगा। फिर उसके बेसिस के ऊपर मार्केट एक प्रॉपर और एक अपना हेल्दी प्राइस बिहेवियर लेना स्टार्ट करेगी, फिर आपको एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो देखो मेरे भाइयों, ये जो अभी वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी में कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर्स प्लान मत करो वरना स्टक ही होगे। और अभी आप लोग ये चीज ऑब्जर्व भी कर रहे होगे चार्ट्स में कि इट्स जस्ट वोलेटिलिटी एंड इट्स जस्ट नॉइस। देखो मेरे भाइयों, आप लोगों की जितनी भी होल्डिंग्स थी वो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो। तो अब देखो जब प्रॉफिट में हो तो बहुत ज्यादा लालच मत करो। कम से कम ये लाइक 20-25 दिन तो टोटल के रहेंगे, वेट कर लो, प्रॉपर एक्युमुलेशन प्लान बनाओ, अपने स्पॉट की प्रॉफिट स्कोरिंग भी करो और वेट करो। और मीनवाइल मेरे भाइयों, जो सबसे बेस्ट काम आप लोग कर सकते हो, जो आप लोगों को 2025, 26, 27 में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, वो ये है कि इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो और चीजें सीखो ताकि आपको ये फ्लो ऑफ मनी, मार्केट कंडीशंस, वोलेटिलिटी, बिटकॉइन पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें आपको समझ आए और आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर डिसीजंस अपने प्लान कर सको। इसी के साथ साथ अगर हम बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो देखो बिटकॉइन ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी मजे की कंडीशन क्रिएट की हुई है। बिल्कुल टॉप के ऊपर उसने सेलर्स को ट्रैप किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जो सेलर्स की जो जोन थी ना वो है $100,000। 1 लाख के ऊपर बिटकॉइन को सेल प्रेशर मिला था और जितना भी मार्केट में सेलर्स ने स्टेप इन करना था वो लाइक 1 लाख की रेंज से स्टेप इन हुए में। तो देखो जो ये वीकली क्लोजिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और अगर बिटकॉइन लाइक $100,000 अबव अपनी वीकली क्लोजिंग करता है तो एज अ रिजल्ट फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि न्यू वीक के अंदर मार्केट फर्दर अपनी रैली को कंटिन्यू कर जाएगी। बिटकॉइन में भी अपनी रैली को इतना ज्यादा प्रोसीड ना कर पाए लेकिन ऑल्ट्स कॉइन के अंदर आपको कोई ना कोई अच्छे मूव्स देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को अभी ये रिकमेंड करूंगा कि एक तो वीकली क्लोजिंग का वेट करें। अब देखो वीकली क्लोजिंग से पहले आपको लाइक 90% ऑफ ऑल्ट्स कॉइन में ट्रेड सेटअप नहीं मिलना, आप जबरदस्ती ही ट्रेड करोगे या बहुत ज्यादा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करोगे। इसलिए मेरे भाइयों वेट करो, वीकली क्लोजिंग होती है देन बाय प्लान्स बनाइएगा। और अगर आप सेफेस्ट पॉसिबल वे में प्ले करना चाहते हो तो आपके पास इस टाइम पे सॉल बेस्ट प्ले आपका बनता है क्योंकि अंडर कंप्रेस्ड है, ना डाउनवर्ड एक्सपोजर ले रहा है ना अपवर्ड एक्सपोजर ले रहा है। तो अल्टीमेटली इस फेज को हम कहते हैं एक्युमुलेशन फेज, जो अल्टीमेटली एकदम से एक्सप्लोड करता है। जिस तरह बीएनबी के अंदर आपने देखा, आपने इथेरियम के अंदर देखा, दोनों कॉइन्स इस वीक के अंदर एक्सप्लोड हुए। अब जो पीछे रह गया सेफेस्ट प्रोजेक्ट वो सॉल ही बचा हुआ है। तो सॉल अभी तक तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया एंड इट्स अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी कि यार इतना एक फेज के अंदर एंटर होने के बावजूद भी सॉल ने परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन कब तक, कल नहीं तो परसों तो परफॉर्मेंस देनी है इसने। तो जो एक सेफेस्ट प्ले आपका बनता है वो सॉल के अंदर ही इस टाइम पे बनता है।
बाकी रिमेनिंग प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट एक्यूमुलेशन ही रिकमेंड करूंगा। इस टाइम पे मेरे भाइयों अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करो, एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स अवेल करो, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी जाके फ्री में सीखो, किसी और से सीखो, लेकिन ये जो जनवरी तक टाइम है कम से कम इसको अपने प्रॉपर लर्निंग फेज पे स्पेंड करो। अगर आपने इस टाइम के अंदर राइट इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट कर ली तो ये आपको यकीन माने जनवरी के बाद जब एक्चुअल प्रॉफिट्स बनाने का टाइम होगा ना, तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके अल्टीमेट तक प्रॉफिट्स बनना स्टार्ट होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। कोई और चीज पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को उन सब चीजों के आंसर्स करूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।